बालाघाट शहर प्रतिष्ठित सराफा व्यवसायी भौतिकवादी जीवन छोड़कर पत्नी और बेटे सहित संयम की राह पर चल पड़े हैं। लगभग 11 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति समाज और जरूरतमंदों को दान देकर राकेश सुराना एवं उनकी पत्नी लीना और 11 साल का बेटा अभय अब जैन धर्म की दीक्षा लेकर आत्म कल्याण की राह चल पड़े हैं। मुमुक्ष राकेश, मुमुक्ष लीना और मुमुक्ष अभय सुराना के सम्मान में विविध धार्मिक आयोजन किए गए, जिसमें जैन समाज द्वारा तीनों का सम्मान नवकार से कार्यक्रम के पश्चात वार्षिदान वरघोड़ा का आयोजन किया गया, जो किसी भव्य शादी समारोह से कम नहीं था। इसी प्रकार अष्टोत्तरी महापूजन, संयम, संवेदना, सहविदाई और आखिर में 19 मई को संसार से संयम की ओर विदाई का कार्यक्रम होगा। सुराना दंपत्ति और उनका इकलौता बेटा 20 मई को जयपुर में जैन मुनियों कर सानिध्य में विधिवत दीक्षा ग्रहण करेंगे। मुमुक्ष राकेश सुराना ने बताया कि वे बालाघाट में एक सफल सराफा व्यापारी है, फिर भी मन में संतुष्टि का भाव नहीं था। ऐसे संयोग ही कहेंगे कि उन्हें समान विचारों वाली पत्नी और पुत्र मिले। उनकी पत्नी लीना ने 2015 में जैन धर्म की दीक्षा लेने का मन बना लिया था। उन्होंने बेंगलोर से पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। 2015 में महेंद्र सागर जी महाराज चातुर्मास के लिए बालाघाट आए थे, तभी उनका मन वैराग्य की ओर हुआ था। मेरा नाम अमय सुराना है। क्या कहना चाहेंगे, आपने इतनी बड़ी राह चुनने का निर्णय लिया, कैसे ये मन में ख्याल आया? मेरे भाव 2015 में जब परम पूज्य आध्यात्म योगी महेंद्र सागर जी महाराज और परम पूज्य युवा मनीषी मनीष सागर जी महाराज का चातुर्मास था, तब मैं महाराज के पास जाता था। तब से ही मेरे को नहीं, आपकी इच्छा होने लगी। हाँ है। वैसे ही जैन धर्म भी एक सब्जेक्ट है और जो बहुत ही गहरा, बहुत ही व्यापक और बहुत ही सूक्ष्म और परफेक्ट है। तो ऐसे धर्म को मैंने सोचा कि अपने बच्चे को पढ़ाऊँ, ऐसे सब्जेक्ट को मैं पढ़ाऊँ। भले ही आपको लग रहा होगा कि आधुनिक शिक्षा से दूर जा रहा है, लेकिन पुराने ज़माने में भी गुरुकुल में ऐसी प्रकार की ऐसी शिक्षाएं दी जाती थी। तो बस वो ऐसी ही शिक्षा ग्रहण करने, जैन भगवती दीक्षा लेकर ऐसी शिक्षा ग्रहण करने जा रहा है, जहाँ पे वो जैन धर्म को गहराई से पढ़ेगा और उसको जीवन में उतारने की कोशिश करेगा। देखिए, सब कुछ प्राप्त करने के बाद और एजुकेशन प्राप्त करने के बाद ही ये चीज़ समझ में आई कि वाकई में अगर इस मानव तन को पाया है तो इसकी जो वैल्यू है वो इन धन दौलत को कमाने में या उसको भोगने में नहीं है। मैंने बचपन से ही देखा है कि संघर्ष करते हुए, जैसा कि मैंने अपने जीवन में इसको प्राप्त किया, लेकिन वो सुख को मैंने प्राप्त नहीं कर पाया। मैंने भले ही सोने चांदी का व्यापार आज 25 साल से किया है और अपना एक शोरूम बालाघाट शहर में बनाने के बावजूद भी जब मैंने अपना आंतरिक अवलोकन किया तो ऐसा लगा कि वाकई में इसको कितना भी बढ़ाओ, इसकी भूख कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। ये इच्छाएं जो है एक पेट्रोल के समान है, इस अग्नि में इसको जितना पेट्रोल डालो उस इच्छाएं वैसी भभकती जाती है। तो इच्छाओं का अंत नहीं है। तो मुझे लगा अपने आप में चिंतन करके इन इच्छाओं का भी यहाँ पे अंत करना चाहिए और मानव तन का उपयोग जो है वाकई में जो इस आत्मा का उत्थान करने में है, उसमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। एक साथ परिवार ने निर्णय ले लिया, कैसे आप लोगों के साथ में? ये एक मैं संयोग ही कहूँगा और संयोग के साथ साथ एक हमारा हो सकता है पूर्व जन्म का एक आपसी गठबंधन हो, एक जुड़ाव हो, जिससे कि हम एक प्लेटफॉर्म में आज आकर मिले हैं। जैसा कि लीना जी का 2015 में ही दीक्षा लेने का मन था अमय जी के साथ, लेकिन मेरा उस समय मन नहीं था। लेकिन 2015 के बाद जब इन सब चीज़ों को चिंतन में विषय आया तो वाकई में हम जब एक प्लेटफॉर्म में आ गए कि अब ऐसा लगा कि हाँ, मुझे भी इस संसार को त्याग कर संयम की ओर आगे बढ़ना चाहिए और हम एक प्लेटफॉर्म पे आ गए और फिर हमने यह निर्णय ले लिया। महाकौशल की अगर हम बात किया जाए, जी तो बाल मुनि के रूप में शायद आपका पुत्र जी बिल्कुल बढ़ाया हुआ है, कैसे आपने इतना बड़ा कलेजा? इसके लिए मैं पूरा का पूरा क्रेडिट लीना जी को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही अमय के अंदर ऐसे संस्कार डाले जो जैन धर्म के हिसाब से और साइंटिफिकली भी बहुत सही थे, जिससे उसका पालन पोषण जो हुआ बहुत अच्छे तरीके से धर्ममय वातावरण में हुआ और उसका खुद का भी झुकाव जो था धर्म के प्रति बहुत रुझान ज़्यादा था। क्योंकि जब भी परम पूज्य गुरुदेव लोग का यहाँ पे आगमन होता
तो उसके मन में एक अलग सा उत्साह रहता और वो उनके पीछे खुद ही दौड़ के जाता। तो उसको देखते हुए ऐसा लगा कि वाकई ये जिन शासन के लिए बहुत ही अच्छा समय है कि अपने पुत्र को भी उसमें आगे बढ़ाना चाहिए।